लास्ट क्लास में हम लोग चेंज इन पीएसआर का रिवीजन किए थे। लगभग 1 घंटा 20 मिनट 15 मिनट चला था क्लास, पूरा रिवीजन हो गया था। उसमें एक टॉपिक हमने स्किप किया था। वो कौन सा टॉपिक था? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। उस टॉपिक जो चेंज इन पीएसआर था, चेंज इन पीएसआर फर्स्ट चैप्टर है रिकॉन्स्टिट्यूशन का 12th में पार्टनरशिप का, है कि नहीं? चेंज इन पीएसआर में क्या देखते हैं? कोई पार्टनर नया एडमिट नहीं हो रहा है, कोई पार्टनर रिटायर नहीं हो रहा है, किसी का डेथ नहीं हो रहा है, बस पार्टनर्स का रिलेशन चेंज हो रहा है। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उन्हीं का रिलेशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। जब उनका रिलेशन चेंज हो रहा है तो फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। बिकॉज जो फ्यूचर में जो भी चीजें हम बांटेंगे, कुछ भी बांटेंगे, एसेट्स बांटे, लायबिलिटी बांटे, प्रॉफिट बांटे, लॉस बांटे, गुडविल बांटे, एनीथिंग, कुछ भी ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी होगा तो वो न्यू रेशियो में बटेगा। बट जब रिलेशन चेंज होता है, रेशियो चेंज होता है, इट डज नॉट मीन कि बिजनेस में सारा एसेट बेच देना पड़ता है फिर से एसेट खरीदना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है। एसेट एग्जिस्टिंग चलते रहता है। जब एसेट्स एग्जिस्टिंग चलते रहता है तो हम एसेट्स का जो वैल्यूएशन, मतलब जो एसेट्स बैलेंस शीट में दिखता है वो हर साल उसका रिवैल्यूएशन नहीं होता है। एसेट्स पे हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। एज वी नो टेंजिबल एसेट्स पे चार्ज होता है ना डेप्रिसिएशन, एक्सेप्ट लैंड। लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। लेकिन जो डेप्रिसिएशन एसेट्स पे चार्ज करते हैं वो एक नोशनल एस्टिमेटेड वैल्यू होता है। कोई ये नहीं रहता कि 10% से कोई चीज घट रहा है, 15% से घट रहा है। लेकिन जब हम बाद में जब रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, तो हम उसका रीवैल्यूएशन चेक कर लेते हैं कि भैया अभी मार्केट में इसका क्या रेट चल रहा है और मार्केट में जो रेट चला उसके अनुसार हम उसका वैल्यू कर लेते हैं। उससे हमको प्रॉफिट या लॉस आता है। लेकिन ध्यान रखेंगे रिवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट या लॉस आता है वो एक्चुअल कैश प्रॉफिट या रियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं होता है। रियलाइज्ड प्रॉफिट सर क्या होता है? रियलाइज्ड प्रॉफिट होता है कि हमने किसी चीज को खरीदा, मान लो 1 लाख रुपए में, और उसको हमने 1,15,000 में बेच दिया, तो वहां पर हमको फायदा कितना होगा? तो दैट 15,000 इज कॉल्ड रियलाइज्ड प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट, कैश प्रॉफिट। मुझे प्रॉफिट आ चुका है, प्रॉफिट बन गया, मेरे पास 1,15,000 हो चुका है। लेकिन मान लो कि हमने 1 लाख का कोई चीज एसेट्स खरीदा और उसका मार्केट में अभी रेट रिवैल्यूएशन कर रहे हैं तो पता चला 1,15,000 हो गया। हम नए बैलेंस शीट में 1,15,000 दिखा देते हैं। तो एसेट्स अभी मैंने बेचा कि अभी उसका रिवैल्यूएशन किया? रिवैल्यूएशन किया। एसेट्स अभी मेरे ही पास है ना, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1,15,000। तो वहां पर 15,000 मेरा फायदा है, बट वो फायदा कैश प्रॉफिट नहीं कहलाएगा, रियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं कहलाएगा। बिकॉज अभी हमने उसको रियलाइज कहां किया? रियलाइज का मतलब है सेल कर देना। तो रिवैल्यूएशन जो है, रिवैल्यूएशन हम कहां बनाते हैं? तो रिवैल्यूएशन बनाते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। और डिसोल्यूशन में क्या बनता है? रियलाइजेशन। डिसोल्यूशन क्या बनता है बेटा? रियलाइजेशन बनता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का पहला कॉज था चेंज इन पीएसआर, जिसमें रेशियो चेंज होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, गेनिंग रेशियो निकालते हैं, न्यू रेशियो निकालते हैं। ओल्ड रेशियो निकालने की नीड नहीं होती बिकॉज़ ओल्ड रेशियो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अब अगर मान लो कि फर्म में ओल्ड रेशियो दिया ही नहीं है तो डीम टू एज्यूम क्या करेंगे? इक्वल। क्या करेंगे बेटा? इक्वल। एंड देन ये रिजर्व एंड सरप्लस, गुडविल, रिवैल्यूएशन, ये सब का ट्रीटमेंट हम लोग सीखे थे। कांसेप्ट कल हम लोग क्लियर किए थे। जो बच्चे आप सेंड किए थे पहले वीडियो देख लीजिएगा, नहीं देखिए तो आप ही का नुकसान होगा। कल टेस्ट होगा तो अगर आप देखते तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लिख लीजिएगा, नहीं देखिएगा तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। जितने भी कल कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे सारे कॉन्सेप्ट कैरी फॉरवर्ड हो गए। मतलब कि जब रिकॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का हर चैप्टर में जो टॉपिक है वो सेम कॉन्सेप्ट पे चलेगा, बस उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाता है। उसी को हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। पर हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन सेकंड चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का मतलब हुआ कि फॉर्म एग्जिस्टिंग है और एग्जिस्टिंग फॉर्म में हम नए पार्टनर को ऐड ऑन कर रहे हैं। अब ऐड ऑन हम क्यों करेंगे? व्हाई वी नीड टू एडमिट अ न्यू पार्टनर। हम किसी को अगर ऐड कर रहे हैं, हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस है, अच्छा बिजनेस चल रहा है, किसी को क्यों ला रहे हैं? और किसी को ला रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट तो और बढ़ जाएगा। पहले हम 2 आदमी बांटते तो एक और आ जाएगा तो 3 आदमी प्रॉफिट बढ़ जाएगा। पर क्यों हम ऐड ऑन करते हैं? तो ऐड हम करते हैं इसका एक रीजन होता है कि बिजनेस को हमको एक्सपैंड करना है, ग्रो करना है, हमको एडिशनल ब्रांचेस ओपन करने हैं, या हमको कैपिटल सपोर्ट चाहिए, फाइनेंस चाहिए।
या कोई टैलेंट, कोई स्किल्ड पर्सन है जिसके होने से बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, दैट्स व्हाई हम उसको क्या करते हैं, ऐड ऑन करते हैं। तो एडमिशन का कारण क्यों, एडमिशन क्यों करते समझ गए, फॉर द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, फॉर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, इट हेल्प्स इन द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ इन द बिजनेस, नया टैलेंट आता है, मैन पावर बढ़, पार्टनर्स बढ़ जाएंगे, मैन पावर बढ़ जाएगा, हमको नया ब्रांच को उस ब्रांच को संभालने के लिए पार्टनर बना लिया, ऐसा हो सकता है। अब यहां बात आ रही है कि जब हम एडमिशन कर लेंगे पार्टनर का तो इसका इंपैक्ट फर्म पे क्या रहेगा, फर्म एग्जिस्ट होगा, फर्म एग्जिस्टिंग रहेगा, रिलेशन खत्म हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रिलेशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जिसमें हम कह सकते हैं पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगा, फर्म डिसॉल्व नहीं होगा। कल भी हमने बताया था कि फर्म डिसॉल्व कब होगा, जब डिसॉल्यूशन, जब फर्म को बंद करना होगा। यहाँ पार्टनरशिप रिलेशन, पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप फर्म है कि रिलेशन है, पार्टनरशिप रिलेशन है, किसके बीच में रिलेशन है, among the partners। तो पार्टनरशिप का ओल्ड रिलेशन खत्म हो जाएगा और नया रिलेशन स्टार्ट होगा, तो यहाँ पार्टनरशिप का डिसॉल्यूशन होगा और इसी कारण फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। और जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो सारा वही काम करते हैं जो हम लोग अभी कल टीएसआर में देखे थे, जैसे रेशियो चेंज हो जाएगा, कोई गेन करेगा, कोई सैक्रिफाइस करेगा, यहाँ भी गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, यहाँ भी रिजर्व एंड सरप्लस का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, यहाँ भी एसेट लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट करना पड़ेगा, यहाँ भी कैपिटल का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ये सारे कॉन्सेप्ट वही है। अब वो देखना है कहां ऑल रेशियो अप्लाई होगा, कहां गेनिंग न्यू अप्लाई होगा, सैक्रिफाइसिंग अप्लाई होगा। अब यहाँ जब पार्टनर एडमिट होगा तो पार्टनर जो नया आएगा उसके साथ कंडीशंस होंगे, उसके साथ क्या कंडीशन होंगे कि भैया एग्जिस्टिंग बिजनेस में जब आप आ रहे हो तो एग्जिस्टिंग जो भी फायदा नुकसान है उसमें आपका हक नहीं होगा, क्योंकि आप तो अब आ रहे हो ना। जब आप आज ज्वाइन करोगे तो आज से पहले बिजनेस में जो भी प्रॉफिट कमा रखा है उस पे आपका थोड़ी हक होगा, वो तो पहले से जो पुराने पार्टनर जिन्होंने मेहनत किया उनको नहीं मिलेगा। आपका हक कब होगा, एडमिशन के बाद जब बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, वहां पर रेवेन्यू क्रिएट हो रहा है, वहां पर प्रॉफिट हो रहा है, तब आपको उसका फायदा मिलेगा। और कंडीशन क्या है कि जब आप एग्जिस्टिंग फर्म में आ रहे हैं तो फर्म अपना एक रेपुटेशन बना के रखा हुआ है। रेपुटेशन कैसे बनता है, हम फर्म अपना सर्विस अच्छा दे रही है, उनका अपना कस्टमर बना हुआ है, लोकेशन भी गुडविल क्रिएट कर देता है, ये पता होना चाहिए। अगर अच्छा बिजनेस अगर खराब लोकेशन पे चला जाए तो वो बिजनेस खराब हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर जो है बिजनेस शॉप पे नहीं जाता है, शॉप को कस्टमर के पास आना पड़ता है, जनरली यही होता है। जैसे ये मार्केट है, मार्केट में बायर कस्टमर घूमते ही रहते हैं। आप किसी को बिजनेस शुरू करना है तो वहां देखना पड़ेगा कि यहाँ पर किस प्रकार के लोग आते हैं। अब आपके बगल में स्टेशन है, थोड़ा दूर पे आपका बस स्टैंड है, यहाँ देखो स्टूडेंट्स को जो बाय करना उस रिलेटेड आइटम्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो डिपेंड करता है कि हम अपना जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज है तो उसके सामने हम स्टेशनरी का शॉप खोल देते हैं, फोटोकॉपियर मशीन खोल देते हैं, कैफे खोल देते हैं, तो वो चल जाएगा। तो डिपेंड करता है, यानी वो जो बिजनेसमैन है वो कस्टमर के पास आया ना, क्योंकि कस्टमर तो कॉलेज आया, वो आपके दुकान के लिए थोड़ी आया। अब कॉलेज के पास हमने अपना स्टेशनरी का दुकान खोल लिया, उस बच्चे को उस स्टूडेंट को जरूरत पड़ा कि हाँ एक कॉपी खरीदना है, एक पेन खरीदना है, तो वो यहाँ से खरीद रहा है, तो हमारा बिजनेस बढ़ रहा है। तो बिजनेस लोकेशन भी देखते हैं, ऐसे गुडविल बनता है। तो एग्जिस्टिंग बिजनेस में जब न्यू पार्टनर आता है तो उसको दो चीज लाना होगा, कितना चलाएगा, दो चीज। एक तो हमने जो बोला कि नए पार्टनर के आने से कैपिटल में ग्रोथ होता है, कैपिटल में इंक्रीमेंट होता है, यानी जब न्यू पार्टनर आएंगे तो क्या लाएंगे, हिज शेयर ऑफ कैपिटल, वो अपना कैपिटल लाएंगे जो फर्म के लिए कैश बढ़ा देगा और एक कैपिटल बढ़ा देगा उस पार्टनर का। एंड दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल। ये प्रीमियम वर्ड क्यों यूज हो रहा है, प्रीमियम वर्ड इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो फर्म है एग्जिस्टिंग फर्म जो अपना बेनिफिट बना चुकी है, वो बेनिफिट ईयर बाय ईयर जो बनाई उसके कारण उसका अपना एक गुडविल बनाया जो एग्जिस्टिंग पार्टनर के लिए वो एक बेनिफिट है। तो भैया तुम जब आओगे तो हमको तुम गुडविल का पैसा प्रीमियम कुछ दे देना। क्यों दोगे, क्योंकि तुम्हारे आने से हम अपना शेयर थोड़ा सा लूज करने वाले हैं। जैसे मान लेते हैं कि दो पार्टनर है, दोनों पार्टनर बराबर के साझेदार, जैसे ये बेंच है, इस बेंच पे आधे पे ए बैठते हैं, आधे पे बी बैठते हैं। ये बेंच पूरा प्रॉफिट है मान लेते हैं, ये आधा का प्रॉफिट ए ले रहा है, आधा प्रॉफिट कौन ले रहा है, बी ले रहा है। अब आपको सी को लाना है। अब यही बेंच, यही प्रॉफिट है, यही फर्म है, तो सी को हम कहीं और तो नहीं ना, इसी में रखना पड़ेगा।
तो सी जैसी यहाँ पर आएगा तो ए और बी को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ए और बी को एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी ए को भी थोड़ा अपना जगह कम छोड़ना पड़ेगा और बी को भी थोड़ा अपना जगह छोड़ना पड़ेगा। और ए और बी जो जगह छोड़े वो किसको मिल गया, सी को मिल गया। तो ए और बी यानी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो अपना शेयर क्या करेंगे, लूज करेंगे, जिसको बोलते हैं सैक्रिफाइस करना, कि पहले ज्यादा मिलता था अब हमको थोड़ा कम मिलेगा। और जो नए पार्टनर है वो अपना शेयर क्या करेंगे, गेन करते हैं। और जो आप बेनिफिट लेने वाले हैं फ्यूचर में, क्योंकि आपको बना बनाया कस्टमर मिल रहा है, लोकेशन मिल रहा है, एग्जिस्टिंग बिजनेस मिल रहा है, बिजनेस का एक टेक्नोलॉजी सब कुछ मिल रहा है, तो उसके लिए आपको गुडविल जो बना कर रखा हुआ फर्म का गुडविल, तो फर्म का पूरा गुडविल आपको नहीं लाना है, आपको फर्म के गुडविल में आपका जितना शेयर बनेगा उतना लाना है। जैसे मान लो कि सी जो है 1/3 के लिए आ रहा है और फर्म का पूरा गुडविल, फर्म का गुडविल, फर्म मतलब टोटल गुडविल 3 लाख रुपया है, तो 3 लाख रुपया सी को नहीं लाना है। 3 लाख का 1/3 जितना उसका शेयर है 1/3 जो आएगा कितना, 1 लाख रुपया वो लाएगा। कौन लाएगा, सी लाएगा। और ये 1 लाख रुपया जो लाएगा वो जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा उसको वो पैसा मिल जाएगा, जिस रेशियो में सैक्रिफाइस करेगा। सर ये भी तो पॉसिबल है कि कोई और पार्टनर बोलेगा हम शेयर सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, तो उस केस में उसको शेयर गुड प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा नहीं मिलेगा। प्रीमियम का पैसा उसी को मिलेगा जो सैक्रिफाइस करेगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब पार्टनर का एडमिशन होना होता है तो पार्टनर के एडमिशन में कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स जरूरी है। कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, कंसेंट मतलब क्या होता है, सहमति। अगर एक पार्टनर भी रिजेक्ट कर देगा तो नए पार्टनर का एडमिशन नहीं होगा। क्लियर है। अब आइए थोड़ा सा नोट्स पे जो बना हुआ है। When the existing partners decided to expand the business which needs money, capital as well as additional partner, then with the consent of all existing partners, a new partner may admit into the firm. Due to admission of a partner in the firm, a firm is reconstitution. firm का क्या होगा बेटा, reconstitution होता है। कोई सुनेंगे, ड्यू टू रिकॉन्स्टिट्यूशन फॉलोइंग ट्रीटमेंट विल बी मेड। ये सब हम लोग जानते हैं कि रेशियो कैलकुलेट, रेशियो चेंज हो जाएगा, न्यू रेशियो निकालेंगे, गेनिंग निकालेंगे और सैक्रिफाइस निकालेंगे। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ऑल रेशियो माइनस गेनिंग का फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो का क्या फॉर्मूला है, ऑल प्लस और ऑल माइनस रिजर्व में सरप्लस, सब जानते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। ये सब पे किसका हाथ होगा, ऑल पार्टनर्स का, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कुछ पॉइंट्स है। द कंसेंट, कंसेंट में तो हमने बताया सहमति, किसका सहमति चाहिए आपको, सभी पार्टनर का सहमति चाहिए। न्यू पार्टनर हमेशा अपना शेयर क्या करेगा, न्यू पार्टनर ऑलवेज गेन करेगा। और एडमिशन में कौन सा रेशियो कैलकुलेट करते हैं, गेनिंग के सैक्रिफाइस। ये एमसी को पूछिएगा, एडमिशन में हम लोग सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करते हैं और रिटायरमेंट में गेनिंग कैलकुलेट। C point है, old or existing partners sacrifice their share. At the time of admission of a new partner, sacrificing ratio is calculated. ये एक नंबर है, D point एक नंबर आपको दे सकता है MCQ। At the time of admission of a new partner shall bring क्या क्या लाएगा, his share of capital and premium for goodwill। दो चीज लाएगा, कैपिटल का पैसा और प्रीमियम का पैसा। Premium for goodwill brought in by new partner shall be taken by the sacrifice। यहाँ हमने sacrificing लिखा है, हमने जस्ट अभी बोला कि अगर मान लो कि 5 ओल्ड पार्टनर है और 5 ओल्ड पार्टनर में एक पार्टनर सैक्रिफाइस नहीं किया, तो क्या जो पार्टनर सैक्रिफाइस नहीं किया उसको प्रीमियम मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए पार्टनरशिप में, मैक्सिमम कितना चाहिए, 1 मैक्सिमम। अरे बाबा 50, बड़ा भयानक गुलाब है यहाँ पे। चलिए ये फॉर्मूला देखिए, न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड प्लस गेनिंग एंड ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग रेशियो बराबर ओल्ड न्यू माइनस ओल्ड एंड सैक्रिफाइसिंग बराबर ओल्ड माइनस न्यू। कोई दिक्कत नहीं है। एग्जांपल समझिए,
A and B are partners having PSR 3:2, ऐसा सवाल खूब आने वाला है। 3:2 ये ओल्ड रेशियो है। They decided to admit C as a new partner. The new ratio is 3:2:1. यहाँ ओल्ड रेशियो भी दिया, न्यू रेशियो भी दिया, तो C का रेशियो क्या है बता सकते हैं यहाँ पे? C का रेशियो क्या है? C का रेशियो है 1/6। C का रेशियो कितना है? 1/6। और अगर आपको यहाँ गेनिंग सैक्रिफाइस निकालना है तो ओल्ड और न्यू का डिफरेंस हमको निकाल लेना है, बिकॉज हमको न्यू यहाँ पर नहीं निकालना है। सर न्यू के क्यों नहीं निकालना है? बिकॉज न्यू रेशियो दिया हुआ है। तो ए का सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकलेगा? ओल्ड है 3/5 और न्यू क्या 3/6, तो 3/5 माइनस 3/6 एलसीएम कितना आएगा? 30 कर लेंगे तो कितना आएगा? 3/30 पॉजिटिव आया। सैक्रिफाइस रेशियो का रिजल्ट फॉर्मूला लगा, पॉजिटिव आया तो क्या करेगा? वो सैक्रिफाइस कर गया। बी का हमने सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया है, रिजल्ट नेगेटिव आ गया। अच्छा ये सैक्रिफाइस यहां पर ये गेन कर रहा है, सॉरी ये क्या किया? सैक्रिफाइस किया 2/30, तो 3/30 एंड 2/30 तो दोनों को जोड़ो तो कितना बनेगा? नया पार्टनर तो हमेशा गेन करेगा। तो नया पार्टनर तो गेन कर ही गया। बी नया पार्टनर नहीं है ना, नया पार्टनर कौन है यहाँ पे? सी है। ए और बी कौन है? ओल्ड पार्टनर है। तो ओल्ड पार्टनर में ए कितना सैक्रिफाइस किया? 3/30 और बी कितना सैक्रिफाइस किया? तो 3/30 प्लस 2/30 दोनों सैक्रिफाइस करेंगे तो कितना बनेगा? 5/30 बनेगा। और 5/30 सैक्रिफाइस है और 1/6 क्या है? गेन है। बोलिए क्या इसको शॉर्ट करेंगे तो 1/6 है ना बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये भी याद रखना है, ध्यान रखिएगा। ओल्ड सैक्रिफाइस रेशियो हमेशा किसके बराबर होगा? सैक्रिफाइस रेशियो हमेशा किसके बराबर होगा? चलिए एग्जांपल 2 देखिए। A and B are partners having PSR 3:2. A और B का रेशियो क्या है? 3:2। They admit C for 1/6 शेयर। अब देखो यहाँ पर क्लियरली दिया हुआ है कि C का शेयर कितना है? 1/6, of which he acquires मतलब लिया from A। वो किससे शेयर ले रहा है? आप बताइए यहाँ B से शेयर ले रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? क्या B सैक्रिफाइस कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो प्रीमियम यहाँ तो प्रीमियम की बात नहीं है, लेकिन अगर प्रीमियम C लाएगा तो किसको मिलेगा? A को मिलेगा। तो अगर A कितना सैक्रिफाइस करा बता सकते हैं? 1/6। तो हमको न्यू रेशियो निकालना है, तो A का न्यू रेशियो कैसे निकलेगा? A का ओल्ड रेशियो कितना है और वो कितना सैक्रिफाइस किया? तो 3/5 माइनस 1/6 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। B का एज यूजुअल 2/5 भी रह जाएगा। अब देखो 2/5 यहाँ, तो यहाँ डिनोमिनेटर कितना है और इसका डिनोमिनेटर कितना है? इसके बराबर लाना पड़ेगा, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 12 और C का 1/6 है, तो 1/6 अगर C का है तो इसका डिनोमिनेटर 6 है, तो 30 के बराबर लाएंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5/30 क्या रेशियो बनेगा? 13, 12 और 5। ये कौन सा रेशियो बनेगा? न्यू रेशियो बनेगा। कोई इशू नहीं है, रेशियो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। फ्रॉम में हम अगर फ्रॉम निकालेंगे तो माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी और ऑफ रहेगा तो अगर फ्रैक्शन तो समझ गए 1/6 2/6 ऐसा समझ गए। मान लीजिए लिखा है सॉरी 10% लिया किसी से, ऐसा सवाल है कि 10% है A C acquires 10% from A, ऐसा लिखा है। तो 10% है तो घबराइएगा नहीं, आपको नहीं घबराना है। 10% है तो इसका फ्रैक्शन बना लीजिए। क्या बना लीजिए? तो क्या लिखना पड़ेगा? 10/100। इसको शॉर्ट कर लीजिए, क्या बन गया? अगर 20% है तो 20/100 कर लीजिए, उसको शॉर्ट करिए तो क्या बनेगा? 1/5। कोई दिक्कत नहीं है। सर जी थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए भाई, कॉमेडी चलता रहता है हमेशा। फॉर्मल को एक इनफॉर्मल को में काम नहीं आता है, पता है आपको? बहुत सारे क्वेश्चन है इस पे। क्वेश्चन अच्छा रेशियो के क्वेश्चन में दिक्कत होता है बनाने में, अगर किसी को दिक्कत है हाथ रेस करके प्रैक्टिस करवा देंगे तो हम आगे चलेंगे, दिक्कत नहीं है। बहुत सारा क्वेश्चन था क्या? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल।
कल हमने बताया था आपको गुडविल का कहानी याद है? सनी जी स्टैंड अप, आपसे ही शुरुआत करते हैं। बताइए गुडविल टेंजिबल एसेट है कि इनटेंजिबल है? क्या सर? एक बार सुना करिए। गुडविल टेंजिबल एसेट है कि इनटेंजिबल? आज इंटेंजिबल। कितने प्रकार के गुडविल है? दो। बताइए ना। सेल्फ जनरेटेड और परचेस। बैलेंस शीट में कौन सा गुडविल दिखता है? सर परचेस। गुड। और सेल्फ गुडविल कहाँ दिखता है? सर आउटसाइड। जो गुडविल बैलेंस शीट में दिखेगा उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? सर ओल्ड एज टू मेडिटेड आफ्टर। वाह, एंट्री बता दीजिए यस सर। उसी का। सर गुडविल अकाउंट डेबिट हाँ, और जो फंस पार्टनर गया। होगा उसका नाम। फंस गया। कोई और बोल सकते हैं? यस बोलिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, मतलब इन्होंने जो सवाल का जवाब दिया सब सही दिया, एंट्री में फंस गए। मेन एंट्री ही था। देखिए गुडविल इंडिविजुअल होता है, जानते हैं ना? रेपुटेशन ऑफ फर्म इज कॉल्ड गुडविल। गुडविल दो प्रकार का, परचेज गुडविल और सेल्स गुडविल। यहां देख लीजिए, वेन गुडविल अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, बस कल वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दीजिए। चाहे वो चेंज इन पीएसआर हो, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे वो डेथ हो, क्या चाहे वो डिजोल्यूशन में लगा दे क्या? नहीं लगा दे। डिजोल्यूशन में क्या करते हैं? आप कल आए थे, हम बताए थे, आप बोलते पता नहीं, इसका मतलब कि आप ध्यान नहीं देते हैं। कोई बता सकता है डिजोल्यूशन क्या करते हैं? आदित्य आप ही आए थे कल, बताइए। डिजोल्यूशन के समय में जब डिजोल्यूशन फर्म का होता है और बैलेंस शीट में जो गुडविल है उसका क्या करेंगे? बांट देते हैं। बस तो और कोई बोल सकता है? क्या करते हैं? विशाल जी आप बताइए। हाँ कुछ असर नहीं बोले, असर नहीं सही बोल तो सनी क्या सर? क्या आप करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे या इट कैन अच्छा हम बांट देंगे। सब बांट देंगे। तुम बताओ अली, तुम कल आया था ना? यस सर। बड़ा कमाल था। सर आप बताइए। रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। देखिए आप लोगों का तो याददाश्त बड़ा कमजोर है। कल एग्जाम है और ये सब घटनाएं हो रही है कि भूलने का, पर चलो। When goodwill appearing in balance sheet, देखो ध्यान से क्या करेंगे इसका, इमीडिएटली राइट ऑफ। जो गुडविल बैलेंस शीट में होगा, कहाँ होगा? बैलेंस शीट में। सर सवाल में बैलेंस शीट दिया ही नहीं है, लिखा ए बी आर पार्टनर्स है and they decided to admit C as a new partner at the time of admission of C. Goodwill appearing in books was 50,000, ऐसे लिख दिया। तो बैलेंस शीट क्या है? Appearing in books, बुक्स का मतलब यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट जो बैलेंस शीट हो गया, और अपीयरिंग बुक्स अगर लिखा हुआ है इसका मतलब यही है गुडविल बैलेंस शीट में है और वो गुडविल को हमको राइट ऑफ कर देना है। क्या करना है बेटा? राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने के लिए हम क्या एंट्री मारेंगे? ओल्ड पार्टनर्स, ऑल नहीं, ऑल नहीं, कौन पार्टनर? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और उसको किस रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में। यही लिखा हुआ है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। करेंट का होगा जब कैपिटल फिक्स होगा तो गुडविल अकाउंट। बिग बुक वैल्यू गुडविल रिटन ऑफ। एक एग्जांपल है धोनी एंड विराट कोहली। धोनी एंड विराट आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2. Rohit admitted as a new partner for 1/6 share in the profit at the time of एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ऐसे रोहित का एडमिशन जब हो रहा था, ये लाइन देखिए जो हमने बोला वही लिखा हुआ है, गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स वाज। अब ये बैलेंस शीट वाला गुडविल के बैलेंस शीट के बाहर वाला गुडविल है, बैलेंस शीट वाला है। सेल्फ जनरेटेड है कि परचेज गुडविल है? क्या करेंगे? राइट ऑफ कर देंगे। तो धोनी और विराट ओल्ड पार्टनर है तो एंट्री हो जाएगा धोनी कैपिटल अकाउंट डेबिट, विराट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, और 60,000 को 3:2 में बांट देंगे। 36,000 और 24 है, कोई दिक्कत नहीं है। When goodwill appearing outside the balance sheet, इसका कैसे कैसे लैंग्वेज यूज होगा? इसका लैंग्वेज यूज होगा goodwill has been revalued due to admission of a new partner जिसका नाम होगा the goodwill of the firm valued, या ऐसा भी लिख देगा C admitted as a new partner and bring 1 lakh as capital and 20,000 as his share of goodwill, ऐसा लिख देगा। क्योंकि यहाँ पर आप एडमिशन पढ़ रहे हैं, तो एडमिशन जब पढ़ रहे हैं तो इसमें नया पार्टनर को दो चीज लाना है,
कितना चीज लाना है बेटा? क्या क्या लाना है? 2 चीज एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। तो अब एडमिशन के क्वेश्चन जब आएंगे तो उसमें ये नहीं लिखा, हमेशा नहीं लिखेगा गुडविल द फॉर्म्स गुडविल इतना, ऐसे लिखेगा। वो ये लिख देगा नया पार्टनर है वो इतना गुडविल आया, या क्या लिखेगा? और ये भी लिख सकता है कि न्यू पार्टनर सी, मतलब सी है एडमिटेड एज पार्टनर, ब्रिंग 1 लाख एज कैपिटल एंड नेसेसरी अमाउंट एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। अब नेसेसरी अमाउंट एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो नेसेसरी अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। तो नेसेसरी अमाउंट अगर कैलकुलेट करना है, ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लो जो नेसेसरी अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो उससे पहले नए पार्टनर का रेशियो चेक करिए, कितना है उसका रेशियो? 1/5, 1/6, 1/10, 1/2 जो भी है वो निकल गया। अब चेक करिए फर्म का गुडविल कितना है, वो मिल जाएगा नीचे में। या तो प्रॉफिट 3 साल 2 साल का दिया रहेगा तो गुडविल कैलकुलेट कर लीजिए, या फर्म का गुडविल दिया, बच्चा यहां पर फंस जाता है, वो समझता नहीं कि फर्म का गुडविल क्या है, वो जितना गुडविल लिखा वो सब सी में डाल देता है। अगर लिखा हुआ फर्म का गुडविल है तो क्या पूरा पैसा सी में डालेंगे? नहीं, जो उसका शेयर होगा वो निकालेंगे। तो लैंग्वेज हमेशा क्वेश्चन में सेम से एक लैंग्वेज में सारा क्वेश्चन नहीं रहता है, लैंग्वेज चेंज करता है, ध्यान रखिए। गुडविल हैज बीन रीवैल्यूड और वैल्यूज ऑफ गुडविल हैज बीन मेड। न्यू पार्टनर शैल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। अच्छा ये बताइए, अगर पार्टनर नया पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लाया, नया पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लाया तो क्या छोड़ दिया जाएगा? क्या किया जाएगा? एडजस्ट किया जाएगा कैपिटल से, तो उसके कैपिटल अकाउंट से ले लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, करेंट से भी ले सकते हैं। इसका एंट्री क्या होगा? जब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कोई दिक्कत नहीं है। फर्म को पैसा या बैंक डेबिट हो गया, प्रीमियम बेनिफिट है क्रेडिट हो गया। यही प्रीमियम फॉर गुडविल किसमें बढ़ जाएगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। इसका सेकंड एंट्री होगा, सेकंड एंट्री नहीं कराते क्या? यहां पर, अच्छा यहां बता देते हैं। इसका सेकंड एंट्री जो होगा, कोई बता सकता है सेकंड एंट्री प्रीमियम गुडविल पार्टनर का? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कोई दिक्कत नहीं है, ये एंट्री हो जाएगा। आगे देखते हैं। कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल बॉट इन बाय न्यू पार्टनर। जब कैपिटल प्रीमियम फॉर गुडविल अगर पार्टनर ला रहा है तो बताइए कितने अकाउंट क्रेडिट होंगे? अगर न्यू पार्टनर 1 लाख रुपया कैपिटल लाया और 20,000 गुडविल लाया तो मुझे बताइए टोटल कितना पैसा लाया? 1 लाख। तो डेबिट क्या होगा? कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट क्या क्या होगा? गुडविल हो जाएगा और जो न्यू पार्टनर्स का कैपिटल है वो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़िए, when new partner is admitted into the firm, then he shall bring his share of capital and premium for goodwill. The premium for goodwill brought in by new partner shall be taken by old sacrificing partner in their sacrificing ratio. जिसका एंट्री देखिए, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, जनरली बैंक अकाउंट डेबिट कर लिया जाएगा टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यही प्रीमियम फॉर गुडविल को व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल टेकन बाय ऑल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो उसका एंट्री क्या होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल विथड्रॉन, अच्छा ये एक पॉइंट और है, विथड्रॉन से पहले का पॉइंट है। मान लो कि न्यू पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लाया, लेकिन क्वेश्चन में लिख देता है प्रीमियम फॉर गुडविल पेड प्राइवेटली। क्या लिखा? प्रीमियम फॉर गुडविल पेड प्राइवेटली। अब बताइए क्या एंट्री होगा? ये पूछेगा
चलिए कोई बता सकता है इसका एंट्री? हाँ नो, इसका कोई एंट्री नहीं होगा क्योंकि प्राइवेटली दिया, ये आउटसाइड द फॉर्म हो गया था भाई। रख है एंट्री प्राइवेट, इसको ब्राइब नहीं करते हैं, हम इसका ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो एंट्री नहीं होगा, बट इसको ब्राइब नहीं करते प्राइवेटली। जैसे आप बिजनेस में उसका हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे ना, मेरा कैश बढ़ेगा ना मेरा कैपिटल बढ़ेगा, एज यूजुअल बढ़ जाएगा, समझ गए ना। ये पूछा जाएगा कि प्राइवेटली और गुडविल देगा तो क्या एंट्री पाइएगा, नो एंट्री पास होगा। चलिए अब सपोज करें कि प्रीमियम को गुडविल पार्टनर को मिल गया, किसको मिला? प्रीमियम गुडविल कौन पार्टनर को मिला? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। अब हो सकता है कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर प्रीमियम गुडविल को विड्रॉ कर ले, तो जैसे विड्रॉ करे तो ड्राइंग्स का एंट्री पास करिए। किसका एंट्री पास करिए? ड्राइंग्स का एंट्री पास करिए। ए यासीन खड़े जाइए, ड्राइंग्स का एंट्री बोलिए क्या होगा? ड्राइंग्स का एंट्री बताइए। अरे हम सवाल पूछ रहे हैं, आपको जवाब दे रहे हैं। अच्छा ठीक है बताइए। अरे एंट्री बोलिए। क्या एंट्री होगा? संध्या बताइए बेटा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश या बैंक? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ड्राइंग से कैपिटल क्या हो जाता है बेटा? घट जाता है, और पैसा जाता है तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। कोई सुनी ना, यही एंट्री यहाँ पे है कि वेन प्रीमियम और गुडविल विथड्रॉन बाय पार्टनर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। चलिए क्वेश्चंस किताब के हैं, प्रैक्टिस करिएगा। नोट सब तो लिखे होंगे, सब बनाए होंगे क्लास नोट में। ये पॉइंट देखिएगा, 2 स्टार है। पहला स्टार क्या लिखा हुआ है? इफ एनी ऑफ द पार्टनर, सॉरी इफ एनी ऑफ द ओल्ड पार्टनर डज नॉट सैक्रिफाइस हिज शेयर, ये बताए हैं अभी, देन ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू पे प्रीमियम फॉर, कोई दिक्कत नहीं है। इफ एनी, ये बता, ये भी सिचुएशन आ सकता है कि कहीं ओल्ड पार्टनर में कोई गेन कर गया, तब क्या होगा? ऐसा सिचुएशन आ सकता है, 100% चांस है आने का कि तब अगर ओल्ड पार्टनर में कोई अगर गेन कर जाता है तो ओल्ड पार्टनर का रिस्पांसिबिलिटी हो जाएगा कि जितना वो गेन कर रहा है उतना गुडविल ऑफ द फर्म में अपना शेयर निकाल के वो कॉम्पनसेट करेगा किसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। टीएस गिरवाल ने क्वेश्चन नंबर 27 शायद इसी पैटर्न से पढ़िए। सेकंड स्टार, इफ एनी ऑफ द ओल्ड पार्टनर गेन्स द शेयर, और गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, देन ही विल बी लायबल टू कॉम्पनसेट द शेयर ऑफ गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? इसी पैटर्न पे सवाल में गिरवाल देख लीजिएगा। ये पता है हिडन गुडविल क्या होता है? हिडन गुडविल, इसके पहले कहानी समझ। जैसे मान लो ए है और बी है, ध्यान सुनिएगा। ए का कैपिटल है 1 लाख, बी का कैपिटल है 1,50,000, रेशियो है 2:3 मान लो, और जनरल रिजर्व है मान लो 50,000। कितना कितना बटेगा? 20,000 और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सी आया 1/6 के लिए, सी आया कितना के लिए? 1/6 के लिए, और वो लाया 70,000 रुपया। कितना लाया? मतलब भाई ले रख 70,000 रख, इसमें जो गुडविल बनेगा निकाल लेना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या गुडविल क्लियरली मेंशन है? कितना गुडविल आया इसमें? कितना मेंशन? नहीं ना मेंशन। जब गुडविल क्लियरली मेंशन नहीं हो और पता रहे कि कहीं किसी में कहीं गुडविल होगा, तो उस गुडविल को बोलते हैं हिडन गुडविल। हिडन मतलब क्या होता है? छुपा हुआ। आप लोग खेले होंगे बचपन में हाइड एंड सीक,
और हाइड से बिस्किट भी आता है ना। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, पहले तो सी का बेस लेंगे कि सी कितना कैपिटल आया है, 70,000 आया। तो सी अपना ही शेयर लाएगा कि पूरा फंड ले लाएगा, अपना शेयर लाएगा। और उसका अपना शेयर कितना है, तो इसका रेसिप्रोकल करके हम टोटल कैपिटल निकाल सकते हैं। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, सी लाया। रेसिप्रोकल आप बोलिए, कैपिटल, हाँ कैपिटल। रेसिप्रोकल मतलब होता है जो रेसिप्रोकल को पलट दो। क्या जाएगा, 4 लाख। अरे भाई पढ़ ले, भाई पढ़ ले। ये हमको बोलता हूँ इसको बोला, हम बोल रहे तो नहीं, तुम सुन रहे हैं। तुम मास्टर की, हम मास्टर। इंटरनेट तो वही कर रहा होगा तुमको। क्या सुनिए आप, 4 बीस हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर माइनस करेंगे। अब ऑल पार्टनर का कैपिटल माइनस करेंगे तो ए का कैपिटल 1 लाख नहीं माना जाएगा। ए का कैपिटल कितना माना जाएगा, 1,20 और बी का 1,10। तो ए का है 1,20, बी का है 1,80 और सी का कितना है, इसका सम करिए, 370। 370 घटाइए, अब ये 40 से 70, 370 घटाइए, कितना बचा, 50 आ गया। तो सी का शेयर कितना आ जाएगा, सी शेयर ऑफ गुडविल 50 नहीं आएगा। ये गुडविल हिडन गुडविल है, ये गुडविल ऑफ फॉर्म है। किसका गुडविल है, ऑफ फॉर्म। अब गुडविल ऑफ फॉर्म 70,000 है, तो सी जो है 1/6 देगा। तो सॉरी 50,000 है, तो 50 का 1/6 कितना आ जाएगा, 667। क्या यही आएगा, आप खुद कैलकुलेट करिए सब। एग्जाम में एक सवाल आ गया तो क्या करेंगे, अरे कैलकुलेट क्या हो गया क्या जी, चोरी तो होगा नहीं, नहीं हुआ है चोरी, यहाँ से एक सामान चोरी हो गया। अच्छा नहीं है यहाँ पे। देखिए गलत आया ना आंसर, पूरा लगा दिया। सिर्फ 8 की सिर्फ हम जान चली गया था कि आप लोग सही नहीं बोल रहे। वीडियो में सर वो काट। अब देखिए ऐसे अगर आंसर आता है, यहाँ बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, सुनिए ध्यान से। अब जैसे आपने डिवाइड किया और दशमलव में आंसर आ गया, इसका राउंड ऑफ करो। क्या करो, राउंड ऑफ। देखो ये सब चीज ना आपको ये एक ऐसा माइनर चीज है जो आप एग्जाम में गलती करके आते हैं, मान लीजिए तो आपका 1 नंबर पक्का कट जाएगा अगर लॉन्ग टर्म क्वेश्चन 5 नंबर करेगा। और उसको अगर बारीकी से ठीक कर लेते हैं तो वो 1 नंबर बन जाएगा। अब मान लो कि 8,333.33 आया। अब ऐसे आप दशमलव के आइटम को अगर आप कहीं लिख देते हैं तो फिर आपका कैलकुलेशन का जो काम होगा ना वो ज्यादा पेचीदा हो जाएगा। पेचीदा समझते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो जब दशमलव का आंसर आ रहा हो तो हम राउंड ऑफ कर देंगे। क्या करेंगे बेटा, राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ लिखने आता है ना, कैसे लिखते हैं, राउंड ऑफ कर लेंगे। तो राउंड ऑफ करने के नियम है, राउंड ऑफ करने क्या है, नियम है। नियम ये है कि अगर दशमलव के बाद जो डिजिट है 5 से कम है, यानी आधा से कम है, उसको 0 मान लो। क्या मानो, तो यहाँ पर दशमलव के बाद कितना है, 3 है, तो 5 से ज्यादा ही कम है, तो इसको मानेंगे 8,333। अभी हमने आंसर क्या लिखा था, ऐसे गलत आंसर तो लिखा था 8667 लिखा था ना। ये आंसर इतना नहीं आता, ये आंसर आता कैसे आता, 866.666 ऐसे। अब हमने ऊपर जब लाइन दे दिया, जब 8 अब यहाँ 5 के बाद जैसे दशमलव का 5 से ज्यादा 6 है तो इसका राउंड ऑफ करेंगे तो 8 6 6 और ये हो जाएगा 1, यानी दशमलव के बाद 0.5 से 0.5 या उससे ज्यादा। सर 0.5 है तो क्या करेंगे, तो 1 मान लीजिए। अब बोलेगा सर 2 डिजिट दो रिजल्ट आएगा, दोनों रिजल्ट में 0.5 है तो दोनों को 1 मानेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, क्योंकि तो 1 हो जाएगा तो बढ़ जाएगा, तो 1 को 0.5 को 1 मानना पड़ेगा, 1 को 0 मानना पड़ेगा।
तो यहाँ पर 0.666 है, इसको हम एक बढ़ा देंगे तो ये जाएगा 67। कोई दिक्कत नहीं है, राउंड अप यही होता है। तो यहाँ पर C का गुडविल शेयर कितना बना 8333। अब अगर यहाँ पर बोले अकाउंटिंग एंट्री पास करने के लिए, ध्यान सुनिएगा, अकाउंटिंग एंट्री पास करने के लिए बोला तो एंट्री 70,000 से होगा जो C लाया है। गुडविल का अलग से एंट्री नहीं, गुडविल का जो पैसा अलग से C नहीं लाया वो 70,000 नहीं है। तो पहले तो उसके कैपिटल में डाल दो 70,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 70,000 और उसका प्रीमियम और गुडविल कितना हिस्सा बना 8333। तो वहां पर हम C से लेंगे 8,333 रुपया और सीज कैपिटल या करेंट अकाउंट हम क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे। और जिसको देना है जो सैक्रिफाइस कर रहा है, लेट से A और B सैक्रिफाइस किया, A और B इक्वली सैक्रिफाइस किया, तो 8,333 का आधा कर दो, जितना बनेगा वो दोनों A और B को दे दो। यहां पर हिडन गुडविल ध्यान रखिएगा, हम गुडविल का प्रीमियम को गुडविल का एक अकाउंटिंग एंट्री नहीं पास करेंगे, प्रीमियम गुडविल का शेयर निकाल के उसके कैपिटल से एडजस्ट करके। किसके कैपिटल से? ओल्ड पार्टनर के कि न्यू पार्टनर के? न्यू पार्टनर के कैपिटल से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हिडन गुडविल क्या है। When the goodwill of firm is not given in question or it does not appear in the premium of goodwill of new partner but new partner's capital is given, जैसा कि हमने अभी एग्जांपल ये समझाया वही कहानी लिखा हुआ है यहाँ पे। Then by taking the base of new partner's capital, base किसका लेंगे? हाँ, new partner का capital, hidden goodwill can be calculated। कैसे कैलकुलेट होगा? न्यू पार्टनर का कैपिटल लीजिए, उसका रेसिप्रोकल रेशियो अभी जो 70,000 में छोड़ है कि ये 4 आ जाएगा, लेस करेंगे कैपिटल ऑफ, जब ऑल वर्ड लिखा है तो ऑल में न्यू पार्टनर भी शामिल होता है। यह लिखा हुआ इंक्लूडिंग, अच्छा यहाँ ऑल प्लस लिखा हुआ ना इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, कोई दिक्कत नहीं है। और जब हम माइनस करेंगे तो गुडविल किस हिडन गुडविल आएगा, किसका गुडविल आएगा? फर्म का गुडविल आएगा। जो नया पार्टनर तो न्यू पार्टनर से गुडविल कैसे आएगा? हिडन गुडविल जो ये आया इनटू न्यू पार्टनर्स शेयर। ये एग्जैक्ट यही बनाया बताया आपको, तो एग्जाम में प्रैक्टिकल आएगा तो बना लीजिएगा। इसके सेगमेंट 27 क्या है मार्किंग कर लीजिए, बना लीजिएगा, सब प्रैक्टिस करिएगा, इसका निश्चित एक क्वेश्चन आने वाला है। तो इसका एंट्री क्या होगा? अभी तो बताया ना, पहला तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, जो कैपिटल का पैसा आया 70,000 अप्लाई कर लेंगे, एंड देन 8,333 जब गुडविल आया तो सीज कैपिटल को डेबिट करेंगे, तो उससे हमको गुडविल लेना है ना। अब गुडविल का सेपरेट पैसा नहीं आया, तो कैपिटल में ही है, तो सी को हम डेबिट करेंगे, तो सी का कैपिटल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और जो सैक्रिफाइस का मान लो ए और बी सैक्रिफाइस किया था, ए और बी को क्या करेंगे हम? क्रेडिट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कुछ और चीज बताइए, बच्चे यहाँ भी गलती करते हैं, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में बाई साइड क्या जाएगा, मतलब क्रेडिट साइड क्या जाएगा और डेबिट साइड क्या जाएगा, बहुत कुछ दिक्कत होता है। क्रेडिट साइड जैसे कैपिटल, जैसे देखो ध्यान से, कैपिटल पे ना कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, ये ध्यान रखिएगा। कैपिटल बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। अनलेस अदरवाइज कुछ मेंशन ना करते हैं, उसका बैलेंस क्या मानते हैं? क्रेडिट मानते हैं। लेकिन अगर कैपिटल किसी पार्टनर का एसेट साइड लिखा हुआ है तो बैलेंस क्या हो गया? किसी भी पार्टनर्स का कैपिटल अगर एसेट साइड लिखा हुआ है तो बैलेंस क्या माना जाएगा? डेबिट, क्योंकि एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। जनरली कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो कैपिटल अकाउंट जब हम बनाएंगे पार्टनर का, तो क्रेडिट साइड क्या जाएगा वो माइंड में भर लीजिए। क्रेडिट साइड वही जाएगा जो पार्टनर को फायदा हो रहा है या पार्टनर को मिल रहा है या पार्टनर का कैपिटल बढ़ रहा है। 3 वर्ड बोले, क्या बोले बताइए? क्रेडिट साइड वही जाएगा जो फायदा हो रहा है पार्टनर को या पार्टनर का कैपिटल। अब इसके कारण ढूंढिए क्या कारण होगा जिसका कैपिटल बढ़ जाएगा। इसका तो पहले तो ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस है तो बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बीडी लिखेंगे। उसके अलावा बताइए और क्या जा सकता है? एडिशनल कैपिटल लगाएगा तो कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा? किस साइड जाएगा? बाई साइड। चलिए, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से उसका कैपिटल क्या होगा? तो क्रेडिट साइड, हम क्रेडिट का डिस्कस कर रहे हैं, क्रेडिट पर बताइए और क्या जाएगा? सैलरी कमीशन। उसको सैलरी रेमुनरेशन कमीशन मिल रहा है तो उससे कैपिटल से क्या होगा? बढ़ेगा। बाई साइड और बताइए। प्रॉफिट से कैपिटल क्या होगा उसका?
22 हट जाएगा। और बताइए जनरल रिजर्व कैपिटल उसका बढ़ेगा, 22 हट जाएगा। और बताइए हमें तो मेन चीज पता है कि जो एडमिशन में काम होने वाला है प्रीमियम और गुडविल। प्रीमियम और गुडविल से सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा घटेगा? तो किस साइड जाएंगे आप? यही में फंसता है बच्चों, बुझे नहीं करता है क्या करता है कि नहीं। तो प्रीमियम और गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर किस साइड जाएंगे बेटा? एक और चीज आप बच्चों नहीं पता है, रिवैल्यूएशन करते हैं, रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सर कैपिटल बढ़ने का कारण पता चल गया जो हम बाय कर देंगे, तो सर कैपिटल अगर डेबिट हो रहा है तो डेबिट का मतलब कैपिटल अगर घट गया, पार्टनर को नुकसान हो रहा है तो उसका कैपिटल क्या जाएगा? डेबिट होगा, या पार्टनर कैपिटल निकाल रहा है। कुछ कारण है जिसमें ड्राइंग्स हो गया, ड्राइंग्स टू साइड चला जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया टू साइड चला जाएगा, और रिवैल्यूएशन लॉस हो गया टू साइड जाएगा। बुक वैल्यू ऑफ गुडविल, कौन सा गुडविल? बुक वैल्यू ऑफ गुडविल, जो परचेज जो बैलेंस शीट में है वो ओल्ड पार्टनर के डेबिट साइड जाएगा। न्यू पार्टनर प्रीमियम और गुडविल का पैसा नहीं लाया, जैसे अभी आपने हिडन गुडविल पढ़ा, हिडन गुडविल पढ़ा तो सी गुडविल का पैसा सेपरेट लाया? नहीं लाया। तो सी का कैपिटल आपने डेबिट किया, तो जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सी के टू साइड में पैसा डालेंगे गुडविल वाला, क्योंकि उसने गुडविल का अलग से पैसा तो लाया नहीं। और ए और डी को मिला तो ए और डी के किस साइड डालेंगे? क्रेडिट साइड, बाई साइड डालेंगे। ऐसा खेल मिलेगा आपको एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल में जो आपने चेंज इन पीएसआर में पढ़े, ठीक है। अब जब हम एडजस्टमेंट करते हैं तो क्लोजिंग बैलेंस को सीडी लिखते हैं, एज वी नो, सब लोग जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये पार्टनर्स का कैपिटल हो गया। रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट पता होगा आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है। हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ते हैं, ये सब पढ़ेंगे नहीं। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेट्स लायबिलिटी से एक अकाउंट खोलते हैं, इस अकाउंट का नाम क्या है? रियलाइजेशन। दूसरा नाम क्या है इसका? पीएल। क्या पीएल? बड़ा भयानक पाप कर दिया। पीएल एडजस्टमेंट और पीएल एप्रोप्रिएशन सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग। पीएल एडजस्टमेंट में हम एसेट्स लायबिलिटी का जो एडजस्टमेंट कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं? हो जाए। एप्रोप्रिएशन मतलब बंटवारा होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। पीएल मतलब पीएल डिफरेंस समझिए। निश्चित हम थ्योरी पूछ देंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीएल एप्रोप्रिएशन, पीएल एडजस्टमेंट, क्या मतलब थ्योरी आएगा सवाल इस पर। पीएल एप्रोप्रिएशन और पीएल एडजस्टमेंट सेम नहीं होता, ये याद रखिएगा। पीएल एप्रोप्रिएशन एक्सटेंशन ऑफ पीएल अकाउंट होता है। पीएल एडजस्टमेंट जो होता है वो हम एडजस्ट करते हैं जब फंड का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो हम क्या बनाते हैं? पीएल एडजस्टमेंट। एडमिशन के समय में कभी ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर नया एडमिट हुआ है, ऐसा सवाल आएगा, नया पार्टनर एडमिट हुआ है, उसके बाद फर्म ने प्रॉफिट क्रिएट किया। एक सवाल समझिए, ए और बी इक्वल पार्टनर, सी आया न्यू पार्टनर, वो भी इक्वल पार्टनर, तो 1:1 न्यू रेशियो बन गया। सिंपल सा सवाल है। एडमिशन के बाद एक 90,000 का प्रॉफिट हुआ। कितना का प्रॉफिट हुआ? तो एडमिशन के बाद जो बिजनेस ऑपरेशन हुआ उसमें फर्म को 90,000 का प्रॉफिट हुआ। उसका जर्नल एंट्री बताइए। अंको आप बताइए, आप काफी दिन से उधर ऐसा जगह पर नजर नहीं आता, बताइए क्या एंट्री होगा? आफ्टर द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, फर्म रन्स द बिजनेस एंड अर्न्स 90,000 एज प्रॉफिट, व्हाट विल बी द एंट्री? जवाब नहीं देने पर ये सवाल आ जाएगा। अरे मत जवाब बोलिए बेटा। जो बता देगा उसको हम एल्कली में खिलाएंगे 26 जनवरी। लेकिन गलत हो जाएगा 26 जनवरी को। विशाल बोल रहा था सर, बोल विशाल। वैसे हाथ उठा रहा था, कोई इधर से हाथ उठाया, आप बोल रहे थे गलत ही होगा। 100% गलत है। आली बाबू आप बताइए। बैंक अकाउंट टू पार्टनर्स का बैंक अकाउंट रे महाराज और बैंक जाएगा, तू तो और उलट के काम करता है। सर तो बोलो
ये लड़का लेकिन छुपा रुस्तम निकलेगा, रिजल्ट दिखा देगा सीधे। हाँ हाँ संध्या आप आ जाएगा, बचपन से हम पढ़ाते आ रहे हैं। अर्श बाबू नहीं बता पाएंगे, जो बताएगा उसको 1 रुपया इनाम मिलेगा। आप बताइए। अरे बाप रे, तो आप भी गलती कर गए। क्वेश्चन क्या था? प्रॉफिट हुआ है कब हुआ प्रॉफिट? नए पार्टनर का एडमिशन के हाँ और इनका एंट्री है पार्टनर्स का अकाउंट, क्या एंट्री बोले हैं? डेबिट टू ये देखा। चलिए अभी तक जितने बच्चे बोले सब रॉन्ग है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट तो सवाल पक्का है। पार्टनर तब आप बताइए। वेरी गुड, तो क्लैपिंग कर दीजिए। अभी 10 उसी पे डिस्कस किया। आप फोकस जो है ना कम है, फोकस कम है। अभी हिंट्स आपको मिलना चाहिए था कि पीयर ऑफिसर डिस्कस कर रहे हैं और जैसे प्रॉफिट हुआ पार्टनर्स के एडमिशन के बाद कोई एडजस्टमेंट हुआ ही नहीं। अब प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर को मिलेगा, तो पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट होगा, ये तो पहले दिमाग में डालो। इसलिए हम जब जवाब दे तो उससे पहले 5 सेकेंड सोचिए क्या हम बोल रहे हैं। और प्रॉफिट का बंटवारा हो रहा है, पार्टनर को मिल रहा है, एम्प्लॉय को थोड़ी मिल रहा है। जो पीएल अकाउंट होगा, जो बच्चे पीएल बोल दिए हैं, पीएल अकाउंट में 4 जगह प्रॉफिट जाता है। क्या पढ़े थे ये? हाँ पढ़े थे कभी। अब इस टेस्ट के बाद ना फंडामेंटल का टेस्ट फिर से ले लेंगे। अब पीएल एडजस्टमेंट जो पीएल एप्रोप्रिएशन बनता है उसमें जनरल लेजर हो गया, सैलरी कमीशन पार्टनर को देते हैं, प्रॉफिट का जो डिविडेंड प्रॉफिट होता है वो बांटते हैं। तो नॉमिनल प्रॉफिट हुआ, सिंपल सी बात है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है टू ए बी सी अकाउंट 30 बांट देंगे। ये चीज है। चलिए अच्छा लगा, जो आप लोग गलती की होगी, गलती इंसान करता है तो उसको समझ में आता है, नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करता है। हाँ 1 रुपया आप लेकर जाइए। एप्रिसिएशन ही काफी है मेरे। हाँ तो रिवैल्यूएशन समझ गए, देखो ध्यान से। तो रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम क्या है बेटा? पीएल एडजस्टमेंट, है ना। तो सब लोग भटक गए थे, दूसरे कॉन्सेप्ट चल गए थे, बट बीच में कॉन्सेप्ट से पीछे बात ध्यान रखना चाहिए कि क्या होता है। और ध्यान रखिएगा हर चैप्टर एक दूसरे से क्या होता है, लिंक अप रहता है। आप ये नहीं बोल सकते कि सर वो चैप्टर का सवाल आ गया। अरे भाई हम चेंज इन पीएसआर एडमिशन पूछ रहे हैं, हम गुडविल का टॉपिक डाल, गुडविल का क्वेश्चन डाल दिया, उसमें गुडविल वैल्यूएशन करना डाल दिया। तो बोलिए ये तो नहीं था टेस्ट में। अरे ऐसे कैसे बोल दोगे भाई? हर क्वेश्चन में ऐसा आता है सिचुएशन जहां पर 3 साल 4 साल का प्रॉफिट है, बोलता है गुडविल वैल्यूएशन करो तब गुडविल पार्ट। ऐसा मिलता है कि मिलता है? हो सकता है कि ऐसा भी हो जाए कि क्वेश्चन में प्रॉफिट सब दे दे, गुडविल निकालना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए। चलिए तो रिवैल्यूएशन में नॉमिनल अकाउंट होता है, इसका दूसरा नाम पीएल एडजस्टमेंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड में 3 चीज जाएगा, ये आपको पता है, कल भी बताए थे। एसेट्स का इंक्रीज होना फायदा है तो क्रेडिट हो जाएगा। किसका कहां क्रेडिट होगा, किस अकाउंट में? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कहां क्रेडिट होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। लायबिलिटी जब घट जाएगा तो फायदा है तो क्रेडिट हो जाएगा, या अनरिकॉर्डेड एसेट्स को रिकॉर्ड कर ले तो ये हमारे लिए फायदा है, तो वो भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। नुकसान अगर होता है या एक्सपेंस होता है तो ये फर्म के लिए सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। जैसे एसेट्स का वैल्यू घट गया, लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ गया, या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को रिकॉर्ड कर रहे हैं। 3 चीज तो ये क्लियर हो गया ना। चौथा, कोई पार्टनर जो ये प्रोसेसिंग का काम कर रहा है बोलता है कि हमको इतना रेवोल्यूशन चाहिए, तो ले रेवोल्यूशन लो, तो उस समय में डेबिट कर दीजिए। या फर्म खुद अपना खर्चा कर रही है तो उसमें खर्चा है तो ये रेवोल्यूशन क्या करेगा? डेबिट कर देगा। ध्यान सुनिएगा, रिवैल्यूएशन जस्ट अ नॉमिनल अकाउंट। हमेशा हम बताते आ रहे हैं नॉमिनल अकाउंट हमेशा क्लोज होता है और नॉमिनल से हमेशा एक नेट रिजल्ट निकाला जाता है जो प्रॉफिट या लॉस होता है, चाहे वो पीएल एप्रोप्रिएशन हो, पीएल अकाउंट हो, ट्रेडिंग अकाउंट हो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो, रियलाइजेशन अकाउंट हो, कोई भी नॉमिनल अकाउंट हो, उससे हम फायदा या नुकसान निकालते हैं। अब फायदा नुकसान यहाँ भी निकलेगा, वो फायदा नुकसान पार्टनर्स में बटेगा, ओल्ड पार्टनर में। किससे बटेगा बेटा? ओल्ड पार्टनर्स। किस से बांटेंगे? ओल्ड रेशियो। अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता है तो एंट्री हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, कैपिटल या करेंट अकाउंट ओल्ड रेशियो में बांट दीजिएगा।
वहीं अगर रिवैल्यूएशन लॉस होता है तो एंट्री हो जाएगा उल्टा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कोई इशू नहीं है। अब इसमें भी हो सकता है कि एडजस्टमेंट आ जाए। जानते हैं ना एडजस्टमेंट? नहीं जानते हैं, सन्नाटा है। सिंगल एंट्री पास करना जब पार्टनर डिसाइड करे ओल्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स लायबिलिटी विल कंटिन्यू विद द रिवाइज्ड वैल्यू। ऐसे सवाल बन सकते हैं। अच्छा वो टॉपिक नहीं था क्या जी? इसमें नहीं है ये साथ में हम रिवाइज कर देंगे। चलो ठीक है, हम ओरली बताते हैं। अगर ऐसा सिचुएशन आए कि जहां पार्टनर डिसाइड करे कि ओल्ड वैल्यू ही रिवाइज नए बैलेंस शीट में जाएगा, ध्यान सुनिएगा, ओल्ड वैल्यू ही नए बैलेंस शीट में जाएगा, तो उस केस में जो भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस होगा उसको हम क्या करेंगे, एक सिंगल एंट्री पास करेंगे। सिंगल एंट्री पास करने के लिए हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। कोई जर्नल एंट्री पास होगा, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल में एडजस्ट हो जाएगा। जो गेन कर रहा है वो डेबिट हो जाएगा, जो सैक्रिफाइस कर रहा है क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट। लेकिन ये गेन डेबिट और सैक्रिफाइस क्रेडिट किस केस में होगा? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के केस में होगा कि रिवैल्यूएशन लॉस के केस में होगा? तो ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के केस में होगा। जब आपको प्रॉफिट होगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट जो है उसमें एंट्री हो जाएगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। अगर रिवैल्यूएशन लॉस होता है तो एंट्री हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल करेंट अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। चलिए उसका एक टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये भी हम बता ही देते हैं क्योंकि बाहर में बारिश हो रही है तो मौका नहीं है जाने का। फिर भी पढ़िए एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल का एडजस्टमेंट करना। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है और एग्जाम में आने का चांस रहता है बिकॉज ये आपके पीएसआर में भी टॉपिक आ जाएगा, एडमिशन भी आएगा, रिटायरमेंट भी आएगा, डेथ भी आएगा, तो कहीं ना कहीं तो पूछ ही सकता है, कोई ना कोई क्वेश्चन में पूछ देगा। अब इस टॉपिक पर अगर सवाल आ गया तो बच्चा घबरा जाता है, बाबा रे बाबा अब क्या करें, अरे कुछ नहीं करना है, एडजस्टमेंट करना है और क्या करना है कि नहीं। एडजस्टमेंट कैपिटल में बात नहीं करिए। एडजस्टमेंट कैपिटल में क्या होगा, बहुत सारे सिचुएशन आएंगे, हमको सिचुएशन को पढ़ के डील करना है। जैसे सबको पाप लगेगा, पाप मिलेगा मार्क्स चलिए थोड़ा सा सुन लीजिए। कहाँ पर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में क्या है, सुनिए ध्यान सुनिएगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में क्या है कि ये क्वेश्चन में रह सकता है कि एक नए पार्टनर है, जैसा कि हमने हिडन गुडविल निकाला, याद है ना, नया पार्टनर आया। अब लेकिन नया पार्टनर आया तो कितना कैपिटल आया यही पता है, न्यू पार्टनर आया बट कितना कैपिटल आया ये हमको पता नहीं है। लेकिन ये पता है कि ओल्ड पार्टनर है, उनके कैपिटल है, तो हम क्या करेंगे, उनके कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, एडजस्ट एज यूजुअल। सिमिलरली जैसे उनका कैपिटल है, ले लो, जो भी ए और बी है कैपिटल लो, उनको रिजर्व देना है, जोड़ दो, रिवर्स ऑफ प्रॉफिट है, जोड़ दो, जो भी चीजें जोड़ दो, प्रीमियम मिल रहा है, जोड़ दो। जोड़ने के बाद कैपिटल आएगा ना एडजस्टेड, वो एडजस्टेड कैपिटल ए और बी का है, दोनों का सम अप कर दीजिए। जब ए और बी का सम अप करेंगे तो ये कैपिटल ए और बी का ही होगा कि फर्म का होगा, ए और बी का। अब रेशियो की बात करते हैं, अब रेशियो की बात करें तो ए और बी का जो इंडिविजुअल अपना रेशियो है उसी का रेसिप्रोकल जब कर देंगे, क्या करेंगे बेटा, रेसिप्रोकल कर देंगे, और उस रेसिप्रोकल से हम कैपिटल का इनटू करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ एडजस्टेड कैपिटल का, तो वो कैपिटल किसका आ जाएगा, फर्म का कैपिटल, यानी टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आ जाएगा। टोटल ऑफ कैपिटल ऑफ फर्म में जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर निकालो, जो भी शेयर दिया हुआ है उतना शेयर निकाल दो, तो क्या आ जाएगा, नए पार्टनर का कैपिटल। कोई दिक्कत नहीं है, पढ़िए। एक एग्जांपल समझिए, ए और बी है जिसका रेशियो क्या है, 3:2। कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ए का 3 लाख और बी का कितना है, 2,50,000। सी एडमिट हो रहा है 1/5 के लिए, सी कितना के लिए आ जाएगा। अब अगर सी का शेयर 1/5 है तो ए और बी का शेयर कितना होगा, नहीं समझे, कीजिए। सी का शेयर 1/5 है
तो सी के अलावा ए और बी का कितना शेयर होगा 4/5। अब 4/5 में इतना है 5,50,000, तो 5,50,000 इज इक्वल टू 4/5 कर सकते हैं। टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 5,50,000 इंटू 5/4 कर लेंगे, ऑब्वियसली 550 से ज्यादा आ जाएगा। तो जो डिफरेंस है तो वो निकाल लीजिए, जो डिफरेंस है वो निकाल लीजिए, या 1/5 निकाल लीजिए तो सी का कैपिटल आ जाएगा। कोई सुनिए बेटा, सी विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल दैट इज 1/5 ऑफ टोटल कैपिटल फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 5,50,000 का 1/5 निकालेंगे। नहीं 550 को 4 बटा रेसिप्रोकल करके जो वैल्यू आएगा उसका 1/5 निकालेंगे। जैसे समझो 550 हुआ ना बेटा, तो 550 किसका कैपिटल है, ए और बी का ही है, तो इनटू क्या करेंगे 5/4 कितना आ जाएगा बताइए, बताइए तो सब लोग 6,87,500 आया। अब इसका 1/5 निकाल दो, या 6,87,500 से 5,50,000 माइनस करो, दोनों सेम रहेगा 1,37,500। ये सी का क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखो है आंसर क्लियर है। चलिए ये सब क्वेश्चंस हैं, सब समझे हुए हैं। सारा बैग उठ गया सर। हाँ चलिए, थैंक यू वेरी मच। कल